हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आया एनिक इक्विलिब्रियम का बेहतरीन क्वेश्चन जो कि नीट 2016 में आया। क्वेश्चन अपने कहा है एम वाई तथा एन वाई थ्री दो लगभग अविलीय लवण जिनका के एस पी का मान अपने को 6.2 इंटू 10 की पावर -13 कमरे के ताप पर समान है। तो एम वाई और एन वाई थ्री के संबंध में कौन सा सही होगा? चार ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं। एम वाई तथा एन वाई की जल में मोलर विलेयता समान होगी, एम वाई की जल में मोलर विलेयता एन वाई से कम होगी, एम वाई तथा एन वाई थ्री जल की तुलना में 0.5 मोलर के वाई से अधिक विलेय है, एम वाई तथा एन वाई थ्री के विलयन में के वाई मिलाने पर इनकी विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं। तो आपको पता है कि क्वेश्चन अपने को एम वाई दे रखा है। अब एम वाई मान लीजिए अपने पास डिजोल्व होगा तो कैसे बनेगा? एम प्लस और माइन वाई माइनस माइन में बनेगा। मान लीजिए इनिशियल में अपने पास 1 मोलर है तो ये अपने पास कुछ भी नहीं है। मान लीजिए एस भाग इसका विलय होता है तो ये अपने पास एस बनता है, ये अपने पास एस बनता है। तो के एस पी अपने पास क्या आ जाएगा? इस रिएक्शन के लिए के एस पी अपने पास आ जाएगा एम प्लस आयन की सांद्रता और वाई माइनस आयन की सांद्रता। तो अपने पास कितनी दे रखी है? एस इंटू एस की सांद्रता। तो अपने पास के एस पी आ जाएगा, के एस पी आ जाएगा अपने पास एस स्क्वायर, यानी एम वाई के लिए अपने पास के एस पी एस स्क्वायर है। और इसी तरह अपन क्या करते हैं कि अपनी एन वाई थ्री दे रखा है, इसके लिए के एस पी कैलकुलेट करते हैं। एन वाई थ्री अपने पास कैसे डिजोल्व होगा? एन प्लस 3 वाई माइनस साइन इसके रूप में डिजोल्व होगा। मान लीजिए इनिशियल में एक है, ये अपने पास कुछ नहीं है। इसमें से मान लीजिए एस भाग डिजोल्व हुआ तो ये अपने पास एस बना, ये अपने पास कितना बनेगा? 3s। तो अब के एस पी निकालते हैं। के एस पी अपने पास आ जाएगा एन प्लस 3 आयन की सांद्रता और वाई माइनस आयन का होल पावर 3 की सांद्रता। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से कैलकुलेट के एस पी अपन कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास के एस पी क्या आ जाएगा? के एस पी अपने पास आ जाएगा, इसकी सांद्रता अपने पास एस है और इसकी सांद्रता अपने पास 3s 3 की पावर 3। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो अपने पास ये 9 इंटू 9 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी अपने पास आ गया 10 की पावर -10 की पावर 4। यानी इस रिएक्शन के लिए अपने पास के एस पी आ गया है 27s की पावर 4। इस रिएक्शन के लिए अपने पास के एस पी है। अब दोनों का अपने को के एस पी पता है, अपन क्या करते हैं कि जो विलेयता है अपने पास इसे ही मोलर विलेयता कहते हैं। तो अपने पास इस वाले रिएक्शन के लिए अपन विलेयता निकालते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट की विलेयता निकालते हैं तो रूट के एस पी। तो के एस पी की वैल्यू अपने को दे रखी है 6.2 इंटू 10 की पावर -13। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट लेंगे 62 इंटू 10 की पावर -14। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? इसे आप लगभग 64 के करीब माने तो अपने पास लगभग अप्रोक्सीमेट मानते हैं। अगर ये 64 हो तो अपने पास इसका रूट कितना आएगा? 8। लेकिन अपन मानते हैं 62 है तो अपने पास 7.8 इंटू 10 की पावर -7। ये अपने पास अप्रोक्सीमेट लेने पर लगभग ये वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, इस रिएक्शन के लिए केस एस की वैल्यू निकालते हैं, इसको मान लेते हैं S2। तो अपने पास आ जाएगा के एस पी की पावर 27 की पावर अपने पास 4। तो अपने पास के एस पी की 6.2 इंटू 10 की पावर माइनस अपने को दे रखा 13 और अपॉन से 27। तो यहाँ की पावर 4 अपने पास। अब इसे क्या करते हैं क्वेश्चन में अपन लगभग आप इसको लगभग सोल्व करने के लिए आपको पता ही अपने पास जो इसका जो घन आ रहा है वो 4 में आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इसे सोल्व करने के लिए 62 जो 10 की पावर 27 और इसे मान लेते हैं लगभग 10 की पावर -12 और ये पॉइंट और इसका पॉइंट नीचे आएगा, अपने पास 100 आ जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपको पता है कि अपने पास इस पावर को सोल्व करते हैं तो पावर को लगभग सोल्व करने पर जो S2 की वैल्यू अपनी आएगी, आपको पता है 10 की पावर -3 का अपन अगर 4 करें तो अपने पास 10 की पावर 3 का 4 करने पर अपने पास -12 आता है। और इसकी वैल्यू आपको पता है अपने पास 62/27 है। तो इसकी वैल्यू उसका फिर रूट है तो अपने पास बहुत कम आएगी। तो अपने पास S1 की वैल्यू आ गई और S2 की वैल्यू ये है। अब क्वेश्चन में आपको पता है कि अपने पास जिसकी विलेयता ज़्यादा होगी वो अपने पास उसकी मोलर विलेयता ज़्यादा होगी। तो अपन क्वेश्चन में देखिए आपको रिलेट करने पर पावर से रिलेट करते हैं तो S1 की पावर अपने पास 10 की पावर -27 है और इसकी पावर अपने पास S2 की 10 की पावर -3 है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो अपने पास S2 की जो सांद्रता यानी मोलर विलेयता वो अपने पास S1 से ज़्यादा है, ये अपने पास ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, एम वाई की जल में मोलर विलेयता एन वाई से 3 से कम होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि अपने पास जो इसकी विलेयता है एन वाई थ्री की ये ज़्यादा है। जो ज़्यादा विलेय होगा तो उसकी मोलर विलेयता ज़्यादा होगी
और इसकी विलेयता अपने पास कम है, तो ऑप्शन में यही कहा है कि एम वाई की जल में मोलर विलेयता एन वाई 3 से कम है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।